हमारे जो छोटा पुत्र श्री वर्मा था, पिता का स्नेह उसके ऊपर बहुत अधिक था। प्रजा भी उसको चाहती थी और अधिक स्नेह के कारण से बड़े पुत्र को युवराज पद ना दे करके पिता ने छोटे पुत्र को युवराज पद दे दिया। और जब बड़े को नहीं दिया गया और छोटे को युवराज पद दे दिया गया तो बड़े ने सोचा अब हमारा जो पुण्य है हीन है। मैंने ऐसा कौन सा पूर्व पाप कर्म किया था कि मुझे बड़े होकर के भी युवराज पद नहीं मिला और छोटे को मिल गया। ओ ऐसे जीवन को धिक्कार है, मुझे यहाँ नहीं रहना। और वैराग्य को प्राप्त होकर के जंगल में मुनिराज की शरण में चले गए और जाकर के सारी बात बता दी। मुनिराज ने धर्म का उपदेश दिया कि यह युवराज पद आदि जो है ये तो सब संसार के कारण है, दुर्गति में ले जाने वाले कारण है। आओ तुम मेरी शरण में आए हो, मैं तुम्हें महाराज पद देता हूँ जिसके कारण से तुम संसार से पार हो जाओगे। इसलिए विकल्प नहीं करना। और उन्होंने दीक्षा धारण कर ली। दीक्षा धारण करके तप को तपना प्रारंभ किया, लेकिन देखा कि विद्याधर बड़ी विभूति के साथ आकाश मार्ग में चला आ रहा है। और उन मुनिराज ने उस विभूति को देख करके भावना भाई कि मेरी जो साधना है उसका फल मुझे भी ऐसे विद्याधरों का क्या मिले, फल मिले। बस इस रत्नात्रय का फल तो सर्वश्रेष्ठ फल मोक्ष फल है, लेकिन मांग लिया। आप लोग अभी महाविधान महोत्सव करने जा रहे हैं। आचार्य भगवान कहते हैं अगर हम मांग लेते हैं तो बहुत बड़े घाटे का सौदा हो जाता है। जहां पर बड़े बड़े रत्न दिए जा रहे हो, जहां पर पूरे राज्य दिए जा रहे हो और कोई व्यक्ति आकर के मांगे मिले माए, राजा तो किमिच्छी दान दे रहा है, लेकिन हम यहाँ पर मांग लेते हैं तो मांग करके बहुत बड़ा घाटा कर लेते हैं। कहते हैं जिनेन भगवान के दरबार में मांग नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये तो यो दरबार है जो बिना मांगे सब कुछ देता है, सब कुछ देता है, लेकिन मांग करके आपके लिए कुछ मिलेगा, कुछ मिलेगा। सब कुछ मिलने वाला यहाँ पर नहीं, ये हमारी सबसे बड़ी भूल हो जाती है। किसी ने कहा है कि सजदे के सिले में फिरदौस मिले मुझे मंजूर नहीं, बेलौस में बंदा हूँ कोई मजदूर नहीं। भगवान का जो सच्चा भक्त होता है वह कहता है इस भक्ति पूजा के बदले में मुझे संसार की दौलत मिले, मुझे ये मंजूर नहीं, क्योंकि मैं बेलौस बंदा हूं, निष्काम बंदा हूं, मेरी कोई इच्छा नहीं, कोई मैं मजदूर नहीं। तो भगवान से भगवान की भक्ति के बदले में मुझे इस संसार की विभूति मिले। लेकिन ऐसे बड़े बड़े पात्र भी कर्मवशात उस विभूति को देख करके उन मुनिराज ने सोचा कि मुझे भी ऐसी विभूति प्राप्त हो। और हुआ यूं कि उसी समय एक सर्प आया और उस सर्प ने उन मुनिराज को डस लिया और उसी भावना के साथ वह मुनिराज मरण को प्राप्त हो गए। और तुम्हारा ये स्वामी महाबल ऐसे विद्याधर के रूप में महाविभूति को प्राप्त हो गया। और अब मात्र 1 माह की उनकी आयु बची हुई है, तो तुम जाकर के उनको संबोधन करना, वो बहुत जल्दी संबोध जाएंगे और
अपना आगे का भाव बहुत अच्छा बनाए। मंत्री ने जाकर के सारी बात जब अपने राजा को बताई तो राजा को वैराग्य प्राप्त हो गया और वह सब कुछ छोड़ करके, एक माह का जीवन था, एक माह का जीवन समस्त सब पापों का त्याग करके, परिग्रह आदि का त्याग करके और समाधि मरण के लिए तैयार हो गया। 1 महीने तक वो साधना की, प्रायोपगमन संन्यास वर्ण कहा है वहां पर। वो मुनिराज नहीं थे, लेकिन मुनिराज जैसे ही सारी साधना उन्होंने की और अंत समय में भगवान पंच परमेष्टि को अपने हृदय में बिठा करके और मृत्यु को प्राप्त हुए और जाकर के स्वर्ग में ललितांग नाम का महारिद्धिधारी देव हो गया। वहां पर अनेक सुखों को भोगते हुए जब वहां से क्षय हुए तो इस पृथ्वी पर बज्रजंग राजा के रूप में यहाँ पर उत्पन्न हुए। और बज्रजंग श्रीमती का प्रकरण तो आप लोगों ने सुना होगा कि उन्होंने ऐसे चरण रिद्धिधारी मुनिराज को आहार दिया था। और 4 जीव ऐसे थे जो त्रिंच पर्याय में थे। नकुल न्योला था, बंदर था और एक सियार था और एक बाघ था, जिन्होंने दान की अनुमोदना की थी। बज्रजंग का जीव और श्रीमती का जीव भोग भूमि में जाकर के उत्पन्न हुआ। वहीं पर ये चारों के चारों जीव जाकर के उत्पन्न हुए और भोग भूमि में जाकर के कल्प वृक्षों के माध्यम से असंख्यात वर्षों तक वहाँ के सुख भोगे। और वहीं पर जो मंत्री का जीव पूर्व में था, इस भाव में आकर के मुनि बनकर के और चरण रिद्धिधारी बनकर के विहार कर रहे थे और जाकर के भोग भूमि में उन लोगों को संबोधन किया और सम्यक दर्शन को प्राप्त कराया। और वहां से जाकर के भोग भूमि से मरण प्राप्त करके वह फिर स्वर्गों के सुखों को प्राप्त हुए। फिर स्वर्गों के सुखों से आकर के यहाँ पर वह सुभिधि नाम के राजा हुए। और वह सुभिधि राजा अनेक प्रकार के भोग सामग्री में अपना समय व्यतीत करता हुआ एक पुत्र की उत्पत्ति हुई और उस पुत्र का नाम केशव रखा गया। वही पूर्व भाव का जीव श्रीमती का जीव पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ और उस पुत्र से इतना तीव्र स्नेह था कि वह पुत्र को कभी अपने पास से दूर नहीं करता। हमेशा अगर राज गद्दी पर भी बैठता तो साथ में ही अपने पुत्र को बिठाता था। एक बार वन यात्रा में अपने पुत्र को साथ में लेकर के जा रहा था। एक दृश्य देखा कि एक बहुत बड़ा पनाला है, नाला है। उस नाले में बीचों बीच एक टीला है। उस टीले के ऊपर वह एक बंदर बैठा हुआ है और अपने पुत्र को हाथ में लिए हुए है और बड़े स्नेह के साथ उसको वह उसके साथ कीड़ा कर रहा है। अचानक क्या हुआ कि उस पनाले में ऊपर से वर्षा हुई होगी और पानी आ गया। और जब पानी आया तो धीरे धीरे पानी की मात्रा बढ़ती गई। वह बंदर अपने पुत्र को अब ऐसे हाथ में लेकर के खड़ा हो गया और जब पानी बढ़ता गया तो अपने सिर पर रख लिया। जब पानी इतना बड़ा कि वह बंदर स्वयं डूबने लगा तो अचानक उसके मन में क्या भाव आए कि उस बच्चे को अपने पैर के नीचे रख करके उसके ऊपर खड़ा हो गया। इस दृश्य को वह राजा देख रहा था कि अभी तो इतना प्रेम, इतना स्नेह इस बच्चे के प्रति था, लेकिन जब अपने प्राण संकट में आते हैं तो संसार के लोगों के लिए फिर कुछ भी नहीं दिखता। संसार में प्राण ही सब जीवों को प्रिय होते हैं। जब प्राणों की रक्षा की बारी आती है तो सबको तिलांजलि देते। ये संसार है,
इस संसार को देख करके उसको वैराग्य हो गया और सब कुछ छोड़ करके मुनि पद धारण करके ऊपर लग करके फिर स्वर्गों के सुख को प्राप्त कर लिया। और वहां से आकर के फिर यहाँ पर ऐसा पद धारण किया, कौन सा पद? चक्रवर्ती राजा हुआ। और उसके जो पिता थे, पिता ने तीर्थंकर पद को प्राप्त किया और इसने चक्रवर्ती पद को धारण किया और चक्रवर्ती के 6 खंड का अधिपति होकर के सारे 9 निधियां 14 रत्न, उन सब रत्नों का उपभोग करते हुए एक दिन वह भगवान अपने ही पिताजी की शरण में पहुंच जाता है, दीक्षा धारण करता है और दीक्षा धारण करके अनेक प्रकार के तपों को तप करके फिर भगवान के समूह शरण में बैठे हुए भावनाएं भाते हैं। और उन भावनाओं को भा करके, कौन सी भावनाएं हैं? जो ऐसे महान पद को देने वाली भावना है, वह 16 कारण भावनाएं भगवान की समूह शरण में बैठ करके, हे भगवान, वास्तव में जिनेंद्र का रूप यही है, सच्चे देव का स्वरूप यही है, जो वितरागी है, सर्वज्ञ है, हितोपदेशी है, यही भगवान होते हैं। ऐसी भावना बातें हुई अंदर से, ऐसी दर्शन विशुद्धि बढ़ती गई और आगे की भावनाओं में वह दत्त चित्त हो गए और विनय संपन्ना के साथ दूसरी भावना, भाई हे प्रभु, मैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप, इनको धारण करने वाले और इनके प्रति मेरी विनय बनी रहे, बस ऐसी भावना के साथ आगे बढ़ते चले गए और अपने शील और विधों का निरतिचार पालन करने की भावना हुई। अभीक्ष ज्ञानोपयोग में अपने मन को लगाया और वैराग्य की भावना तीव्र बढ़ती गई और अभीक्ष संवेग की तरफ उनकी दृष्टि चली गई। संसार, शरीर, भोगों से उदासीन होते हुए अपने चित्त को लगाया और भावना, भाई हे प्रभु, मैं ऐसा तप तपूं तो तब हमारे कर्मों का क्षय कर सके। ऐसी उत्तम त्याग की भावना के साथ, उत्तम तप की भावना से, शक्ति के अनुसार तप की भावना, शक्ति के अनुसार त्याग की भावना भाते गए और भावना भाते भाते, हे भगवान, मुझे ऐसी शक्ति मिले, मैं साधुओं की समाधि यानी उनके धर्म ध्यान में मैं निमित्त बन सकूं, ऐसी भावना करते चले। उनकी वैयावृत्ति के लिए मैं तत्पर रहूं, ऐसी भावना, हे भगवान, अरहंत भगवान के प्रति मेरी भक्ति बनी रहे, आचार्य परमेष्टि के प्रति मेरी भक्ति बने, उपाध्याय परमेष्टि के प्रति भक्ति बने, शास्त्रों के प्रति मेरी निरंतर भक्ति बनी रहे। ऐसी भावना करते करते अपने आवश्यकों को मैं समय पर निरंतर उनको करता रहूं, ऐसी भावना करते रहे। हे भगवान, धर्म की प्रभावना के लिए मैं सदा तत्पर रहूं, ऐसी भावना आती है। कहते हैं जो धर्म की प्रभावना में आगे रहता है वह बहुत जल्दी संसार से पार होकर के वह मुक्ति का साम्राज्य प्राप्त कर लेता है। 2 प्रकार के लोग धर्म की प्रभावना करते हैं, एक तो श्रावक लोग धर्म की प्रभावना करते हैं और दूसरे श्रवण लोग धर्म की प्रभावना करते हैं। श्रावक लोग धर्म की प्रभावना कैसे करते हैं? तो आचार्य भगवंतों ने कहा कि बड़े बड़े दान दे करके और बड़े बड़े अनुष्ठान ऐसे महापंच कल्याणक जैसे करा करके श्रावक लोग धर्म की बहुत बड़ी प्रभावना करते हैं। और मुनिराज साधु वर्ग कैसे धर्म की प्रभावना करते हैं?
तो धर्मोपदेश देकर के धर्म की बड़ी बड़ी प्रभावना करते हैं, साथ साथ में तप भी करते हैं। उस तप के माध्यम से प्रभावना अपनी आप होती चली जाती है। जहाँ से ऐसे दिगंबर साधु ऐसी कड़कड़ाती ठंड में और सुबह सुबह निकल जाते हैं, लोग हाथ जोड़ करके जैनित लोग कहते हैं धन्य है। वास्तव में साधना यही है। नर से नारायण बनने की कोई साधना है तो यथाजात दिगंबर रूप है। और ऐसी साधना करते चले जाते हैं, जय जयकार होती है, बहुत बड़ी प्रभावना है। अभी आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे आचार्य देव भगवान खुरई में विराजमान थे और उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। सुनने में आ रहा था कि थोड़े से ही दूर चल पाते हैं, अभी आचार्य जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। लेकिन हमारे आचार्य भगवंत का संकल्प शक्ति इतनी प्रबल है तो उनके मन में जो आ जाता है वह बहुत जल्दी शीघ्र। हमने सबने ऐसा सोचा नहीं था कि आचार्य भगवंत इतने जल्दी विहार कर जाएंगे, लेकिन भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान हमारी प्रार्थना सुन लो पार्श्वनाथ भगवान, और गुरुदेव का जल्दी से जल्दी विहार हो जाए, हमारे गुरुदेव स्वस्थ हो जाए। और दूसरे ही दिन सुनने में आ गया कि सुबह सुबह आचार्य भगवान ने प्रतिक्रमण कर लिया है और दोपहर में वह विहार कर गए। और कितने चले? 11 किलोमीटर चल करके। इसके माध्यम से धर्म की बहुत बड़ी प्रभा, ये दिगंबर रूप, ऐसी साधना, ऐसी तपस्या, इसके माध्यम से बहुत बड़ी धर्म की बात। आचार्य भगवंत ने कहा कि रत्नत्रय के तेज से धर्म की प्रभावना करना चाहिए। तो दोनों साथी हैं, एक दूसरे के दो पहिए हैं। गृहस्थ भी एक धर्म का पहिया है तो श्रमण भी एक पहिया है। जब दो पहिए उस धर्म के रथ में लग जाते हैं तो बहुत बड़ी प्रभावना होती है। गृहस्थों ने ऐसे महामहोत्सव करने के भाव बना लिए और ऐसे मुनिराजों और आरिकाओं का सानिध्य मिल गया, 4 चांद। धर्म की प्रभावना के लिए हमेशा हमेशा तत्पर रहना चाहिए।